जानकारी सीबीआई को प्राप्त हुई है। अभी सीबीआई ने गोधरा की जो जांच है वो आगे बढ़ाते हुए कई और जगहों पर भी तपास की केंद्रित की है, जिसमें कि और सेंटर भी शामिल हुए हैं। ऐसा जानकारी मिल रही है कि सीबीआई और लोगों की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में कर सकती है, जिसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट साबित होता है। सीबीआई अभी सीडीआर के थ्रू और जो चेक मिले थे 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक जो बरामद किए गए थे, उसके आधार पर भी जो अपनी जांच है वो आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में अन्य राज्यों से जिन लोगों ने ये चेक जो यहाँ पर जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी उनको दिए थे, उन लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगे की जांच में उन चेक देने वाले लोगों को भी खंगाल रही है, और हो सकता है कि उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह भी चेक किए जाएंगे और उसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस अकाउंट को भी फ्रीज किया जाएगा। बिहार से ऐसी खबर सामने आई थी, देखा जाए जयेश, बिहार से ऐसी खबर सामने आई थी कि कई जो डील हैं वो लेन देन में ऐसे हुई कि पैसा न देकर जमीन दी गई। क्या गुजरात में भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, गुजरात के अंदर ऐसा नहीं हुआ। गुजरात के अंदर एडवांस के तौर पर 10-10 लाख रुपए जो स्टूडेंट से लेने थे, उस तरह के जो ट्रांजैक्शन थे उसके चेक्स जो पोस्ट डेटेड चेक थे वो लिए गए थे। साथ ही 8 ऐसे चेक बरामद किए गए थे जो ब्लैंक थे, उस पर किसी तरह का कोई अमाउंट नहीं भरा गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है सीबीआई के लिए कि जो चेक ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस बैंक अकाउंट से जिस पार्टी का चेक है, उस चेक के जरिए जांच आगे बढ़ाई जा सकेगी और उस लोगों तक सीबीआई पहुंचेगी जिन्होंने ये जो गैर कानूनी तौर पर पेपर सेट करके जो सेंटर के अंदर एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट आए थे, उनको पास कराने की जो गारंटी यहाँ के जो स्कूल संचालकों के द्वारा दी गई थी, तो उनके जांच के अंदर वो लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और उनकी भी जांच सीबीआई कर सकती है। हो सकता है आने वाले समय में सीबीआई के द्वारा इन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। अब जांच हो रही है, सीबीआई अलग अलग सबूत तो खंगाल रही है, लेकिन रितेश, एक सबसे बड़ा जो खुलासा जो आपके जरिए हुआ कि इस तरह की डील्स में सिर्फ पैसे नहीं चले बल्कि जमीन भी नाम की गई है। अब उन जमीन के कागजात भी तलाश रही है, छान रही है सीबीआई। अब बिल्कुल देखिए ना, अभी जिस बंटी की कल रात गिरफ्तारी हुई है उसके पास से कई सारे जमीन के जो डॉक्यूमेंट है वो बरामद हुए हैं, कई सारे चेक बरामद हुए हैं। तो बिहार में ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। जो भी इस तरह के धंधेबाज होते हैं उन्हें पता रहता है कि ट्रांजैक्शन में वो फंस सकते हैं, लिहाजा वो जमीन ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, गहने ले लेते हैं, किस माध्यम से वो चीजों को करते हैं और इसमें उनके रिश्तेदार, उनके मित्र भी शामिल रहते हैं। तो तमाम लोगों की लिस्ट सीबीआई तैयार कर रही है जिन्होंने जमीन का ट्रांजैक्शन इन लोगों के साथ किया है, वो कौन रिश्तेदार हैं, वो कौन इनके मित्र हैं जो इनकी मदद करते हैं, और उन लोगों पर भी सीबीआई बहुत जल्द शिकंजा कसने वाली है, क्योंकि सारी जो लिस्ट हमें भी जानकारी मिल रही है, सारी जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है। और बस अब सीबीआई जैसे ही किंग पिन गिरफ्तार में आता है उसके बाद इन पर भी कार्रवाई शुरू करेगी। जिस तरह से अभी तक एक्शन हो रहे हैं जावेद, अलग अलग दिशा में जांच आगे बढ़ते हुए और ऐसे ऐसे खुलासे जिनके बारे में भी सोचा भी नहीं जा सकता, किस तरीके से सीट को लेकर डील हुई, किस तरीके से खास सेंटर मांगा गया और कैसे मोबाइल से सबूत मिटाए गए, कैसे प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाए गए और कैसे पढ़े लिखे बड़े लोगों के साथ साथ ड्राइवर और ई रिक्शा ड्राइवर भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरा सच सामने आए। 8 जुलाई की तारीख भी अब नज़दीक है जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाएगा। और देखिए एजाजुल हक जो कि ओसिस स्कूल का प्रिंसिपल है, इम्तियाज जो कि वहाँ का वाइस प्रिंसिपल है और नीट एग्जाम में वो वहाँ का कोऑर्डिनेटर था, सेंटर कोऑर्डिनेटर था। इसके अलावा एक जमाल जो कि वहाँ का लोकल पत्रकार है, उसके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना ताकि इस केस को रिलेटेड, मतलब जिस तरीके से ये पूरा जो रडार पे, सीबीआई के रडार पे जो ये पूरा सीक्वेंस है हजारीबाग यानी झारखंड टू पटना मतलब बिहार, ये पूरा नेक्सस ये है कि उन्होंने बताया कि 1:15 पे बीप की आवाज के बाद ये लॉक खुल जाता, लेकिन लॉक नहीं खुला। फिर एनटीए के अधिकारियों से बात की गई, कई अधिकारी वहां पर नहीं मिले। उसके बाद किसी महिला
फीमेल जो महिला अधिकारी उनका जिक्र किया गया। उसके बाद वहां पे जो सेंटर पर उस वक्त मौजूद थे उन लोगों का हवाला देते हुए एजानुल हक ने कहा सीबीआई को और ईओयू को भी कि उसके बाद हमने एक्सेस ब्लेड से उस लॉक को खोला, उसके बाद फिर ट्रंक के ताले को खोला और उसके बाद फिर पेपर को, क्योंकि हजारीबाग के ओसिस स्कूल के अलावा 5 और सेंटर्स थे। तो कई ऐसे कंट्राडिक्शन है जो सीबीआई को और ईओयू के शुरुआत में ही वो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि सीबीआई ने मोस्टली जितने भी विटनेस हैं इसमें तकरीबन कई विटनेस को भी सीबीआई ने इंट्रोगेट किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है। इन जो लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके क्वेश्चनिंग को मिलान करने के लिए। तो कहीं पर कई जगह कंट्राडिक्शन हुआ, क्योंकि जो एक सीक्वेंस ऑफ, देखिए कभी भी हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो एक आईआर तैयार की जाती है, उसमें एक एक चीजें लिखी जाती है, जहां से क्राइम शुरू हुआ या कोई स्कैम जहां से शुरू हुआ, उसकी मेन कड़ी क्या है और उसके लास्ट तक जहां तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि बीच में कितने लोग हैं, कितनी कड़ी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सबको होता है। और ये सेंट्रल एजेंसीज है, जैसे सीबीआई है, एनआईए, ईडी की बात करें तो इन्होंने एक पूरा चार्ट तैयार किया। उसमें जो ड्राइवर जिसने मना कर दिया रांची के एसबीआई एटीएम से, बैंक से आकर हजारीबाग एसबीआई तक मात्र 1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 किलोमीटर का रास्ता, ड्राइवर क्यों मना कर सकता है जब ड्राइवर को पे किया जा रहा है कि आपको एक पेपर, और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस पेपर को नेटवर्क की गाड़ी में बगैर जीपीएस की गाड़ी में भेजा गया। ऐसे कई एग्जांपल है, जमीन के पेपर्स लिए गए बिहार में। और ये जो अलग अलग खुलासे हैं ये खुद सीबीआई को भी चौंका रहे हैं, देश को चौंका रहे हैं और सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं उन 24 लाख परिवारों को जहां से 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का ये एग्जाम दिया था। जावेद, जयेश, प्रथमेश, रितेश, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।